डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस वीडियो के अंदर इस एपिसोड में हम कर्म फेलोशिप जो कि यंग इंडियन वुमन युवतियों के लिए लड़कियों के लिए रहने वाली है और इसके अंदर ये जो बैच है ये 2024 से 2027 तक रहने वाला है। हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो कर्म फेलोशिप युवतियों के लिए है वो क्या है, इसके अंदर युवतियों को क्या सुविधाएं दी जाती है। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। आइए डियर एसवाईजियंस कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है। जब उस वेबसाइट के लिंक पे हम टैप करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ लिखा हुआ है कर्म ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको ये जो प्लीज क्लिक हियर है, इस क्लिक के ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो कर्म फेलोशिप है, ये जो ब्राइट यंग वुमेन है, जो युवतियां हैं, उनके प्रोफेशनल गोल्स, उनको लाइफ में क्या व्यवसाय करना है या क्या जॉब करनी है, उससे रिलेटेड रहता है। साथ में ये जो फेलोशिप होती है ये यंग वीमेन को फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहायता, जिसमें पैसे दिए जाते हैं उनकी स्टडी को करने के लिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, और साथ में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पर फुल टाइम डिग्री कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और उसी के साथ साथ उनको अलग अलग प्रोग्राम्स भी सिखाए जाते हैं जिनमें प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स होती है। अब ये जो फेलोशिप होती है इसके अंदर बेसिकली जो ये यंग वीमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनको मेंटोरिंग, इनके लर्निंग एड्स को अच्छे से समझाना और इनको जो वर्ल्ड है, जो पूरा विश्व है, उसके अंदर काम करने के लिए इनकी गोल्स को समझाया जाता है। ये एक फेलोशिप जो है वो होलिस्टिक है और साथ में एक कमिटमेंट चाहती है जिसके अंदर हार्डवर्क करना होता है और आपको हर महीने में सेल्फ वर्क एक 10 घंटे का करना होगा, जो भी कैंडिडेट्स या लड़कियां इसमें सेलेक्ट होती हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस भी लेनी होंगी, वर्कशॉप भी लेनी होंगी, और इनका टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें कौन युवतियां जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, तो बेसिकली ये जो कर्म फेलोशिप है वो ऐसी लड़कियों के लिए जो अभी अपनी 12th क्लास में पढ़ रही हैं और उनकी जो फैमिली की इनकम है, उनका जो पूरा परिवार है, उसकी जो पूरी साल की जो तनख्वाह या उनकी जो आय है वो 5 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी या योग्यता को चेक करने के लिए होम विजिट्स होंगी, आपके घर पे आएंगे कैंडिडेट, या फिर साथ में आपके जो इनकम टैक्स और टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको देने होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कर्म फेलोशिप है, इसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, इसके एफएक्यूज क्या है। तो आइए इन एफएक्यूज पे टैप करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है। व्हाट इज द कर्म फेलोशिप? कर्म फेलोशिप क्या है? तो बेसिकली जो ऐसी लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो ऐसे परिवार से जिनकी इनकम या वार्षिक आय जो है वो बहुत कम है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक सहायता देना, उनकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए उनकी हेल्प करना, जिसके अंदर उनको फीस दी जाएंगी, किताबें दी जाएंगी, उनके आने जाने का खर्चा होगा, लैपटॉप उनको दिए जाएंगे, डोंगल्स इंटरनेट के लिए दिए जाएंगे, और उनको कम्युनिटी सर्विस और लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी। ये एक फेलोशिप और स्कॉलरशिप में डिफरेंस है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट फाइनेंशियल एड डज द फेलोशिप प्रोवाइड? ये क्या फाइनेंशियल एड या आर्थिक सहायता देती है? तो इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री रहेगी, डिग्री कोर्स की रेगुलर की, और साथ में किराया दिया जाएगा, लैपटॉप डोंगल्स दिए जाएंगे, और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि ऐसे कोर्स जो कर्म फेलोशिप जो है वो बेसिकली लिस्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है। ये जो कोर्सेज हैं इनका बेसिकली जो सपोर्ट है वो कर्म फेलोशिप या कर्म ट्रस्ट जो है वो अपने विवेक से करेगा। आपका जो सेल्फ फाइनेंस्ड या अप्लाइड कोर्स है उसके बारे में आप प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो चेक कर ले, कर्म से जाके आप जाके कर्म से संपर्क कर सकते हैं। ये इवनिंग कॉलेज, ओपन कॉलेज और दूरस्थ शिक्षा को सहयोग नहीं देते हैं। 4 ईयर कोर्सेज सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल BL एड जो है उसको सपोर्ट करते हैं। ये 3 साल का रेजिडेंशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। आपको जहां तक मुझे आइडिया है 3 साल इसमें रहना होगा, आपको यहीं रहना होगा।
और आपका सारा जो खर्चा है वो कर्म ट्रस्ट धारण करेगा, आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो बेसिकली इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एक ऐसी गर्ल्स है जो क्लास 12th में पढ़ रही हैं या और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है और उनकी फैमिली की जो इनकम है वो 5 लाख से कम है, ये योग्यता रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? तो जो दस्तावेज है उसमें पहला दस्तावेज जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है। उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पे स्लिप्स जो होती हैं या बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी ये ले सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। आगे बात करेंगे एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। तो कोई नहीं है अभी, ये केवल और केवल रेलिवेंट डिटेल्स आप इसमें दे सकते हो और अपनी एप्लीकेशन में अगर आप ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एकेडमिक इवेंट्स शेयर करते हो तो आप स्टैंड आउट यानी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ये सारी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट कॉलेज डज द कर्म फेलोशिप सपोर्ट, व्हाट कोर्सेज आर सपोर्टेड। ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिनको कर्म फेलोशिप सपोर्ट करती है या फिर ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री कोर्स परस्यू करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज दिल्ली के बाहर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर बाहर वो इसमें नहीं आती हैं। और इसके अंदर जो कोर्स है वो डिग्री कोर्स होना चाहिए, जैसे बीए का कोर्स हो गया, इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉम का कोर्स हो गया, बीएससी का कोर्स हो गया। अप्लाइड कोर्सेज बीएड, बीटेक, एलएलबी सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, केवल 3 साल के कोर्सेज सपोर्ट किए जाएंगे। क्या इसके अंदर दूरस्थ शिक्षा, कॉरेस्पॉन्डेंस शिक्षा, इवनिंग कॉलेज आते हैं? नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन आई सबमिट ए रिटर्न एप्लीकेशन, कैन आई सबमिट माई रेस्पॉन्सेज इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हो? तो आपको यहाँ लिखा गया है कि आपको फॉर्म भरते टाइम अंग्रेजी में ही फॉर्म भरना है और साथ में जो फेलोशिप करने के लिए कैंडिडेट्स या लड़कियां हैं उनको कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और थोड़ी बहुत अंग्रेजी में आनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर माई कमिटमेंट्स एज अ फेलो। एक फेलो अगर मैं बनती हूँ, कोई लड़की फेलो बनती है, युवती फेलो बनती है, तो उसे क्या कमिटमेंट रहेगा? तो बेसिकली वो क्लासेस लेंगी, इंटर्नशिप करेगी, वॉलंटियरिंग करेगी, उसका मेंटोरशिप मीटिंग्स होगा, वर्कशॉप्स होंगी, उनमें उसको पार्टिसिपेट करना है और साथ में कॉलेज कोर्स के अंदर उसको 60% लेकर आना है। फेलोशिप के लिए कितना टाइम है? यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल आई हैव टू डिवोट टू द फेलोशिप। फेलोशिप में कितना टाइम लगाना होगा? तो बेसिकली सिंगल माइंडेड कमिटमेंट है, आपको महीने का लगभग 10 घंटे आपसे लेने वाले हैं और इसके अंदर आपका इसके अलावा आपका पढ़ाई होगी, क्लासेस होंगी, वर्कशॉप होगी, मेंटोरिंग एक्सरसाइजेज होंगी, समाज सेवा होगी और इंटर्नशिप भी हो सकती है। अलग अलग सेमेस्टर, अलग अलग टाइम रहने वाला है। आगे लिखा हुआ है विल आई बी एबल टू टेक यूपीएससी, नीट, सीए कोचिंग एक्सेट्रा। इस फेलोशिप के साथ आप क्या ये कोचिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आपको केवल और केवल अपने कॉलेज के ऊपर फोकस करना है, अपनी डिग्री पे फोकस करना है। तो ये इसके कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न थे जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में। मुझे समझ में आया है ये कर्म फेलोशिप उन लड़कियों के लिए है जो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हैं, अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कर रही हैं, सीनियर सेकेंडरी कर रही हैं, हायर सेकेंडरी कर रही हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहती है और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम है और उनके लड़कियों के लिए इसमें अप्लाई करना सही रहेगा। यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये कर्म ट्रस्ट जो है वो उनके 3 साल के रहने का खर्चा, दिल्ली में पढ़ाई का खर्चा, किताबें, उनके आने जाने का खर्चा उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई रहने वाली है। जो कैंडिडेट्स या युवतियाँ इसमें अप्लाई करने वाली हैं वो एक बार कर्म ट्रस्ट से जरूर संपर्क कर ले। आइए इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जब आप वेबसाइट जो है उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको आपका नाम जो है आधार कार्ड पर वो यहाँ लिखना होगा फुल नेम में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से कैलेंडर में से लेनी होगी और उसमें भरनी होगी। उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस जो है अपना जो काम में आता है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना होगा और रजिस्टर कर देना होगा। रजिस्टर के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। अब आपका जो है एक मेल आएगा और उस मेल के ऊपर हो सकता है
आपको मेल आएगा या फिर एक OTP आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपना एक्यूरेट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखना है, जिसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को और उस OTP की हेल्प से, उस ईमेल आईडी की हेल्प से और फ़ोन नंबर की हेल्प से आपको जो है वो ये फॉर्म क्लिक हियर टू लॉगिन पर जाकर टैप करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है। अगेन आपको एक OTP आएगा और OTP के बाद आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसी युवतियों के लिए जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जिनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर सकती हैं बिल्कुल, जहाँ तक मुझे आइडिया है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो जितनी भी हमारी SYGians युवतियाँ इसमें अप्लाई करने वाली है उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है और आपकी कोई युवती या फ्रेंड इस योग्यता को कंप्लीट करती है, इस योग्यता के लिए आती है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुभकामनाएं।